हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑन स्टडी एक्सक्लूसिव। भारत का संविधान वाली सीरीज़ में भाग 1 हम देख चुके हैं। आज हम करेंगे भाग 2। संविधान का भाग 2 का टॉपिक क्या है? नागरिकता। ठीक है, और 5 से 11 जो अनुच्छेद हैं हमारे, वो नागरिकता के अंतर्गत आते हैं। देख लीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं अनुच्छेद 5 में क्या है कि भारत का नागरिक होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए किसी व्यक्ति के पास। सबसे पहली तो है कि उसका जन्म जो है कहाँ हुआ हो, उसका जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो वो भारत का नागरिक होगा। उसके अलावा सेकंड कंडीशन क्या होगी? सेकंड होगी उसके माता पिता में से कोई एक जो है वो भारत का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत के यहाँ उसका जन्म हुआ होना चाहिए, मतलब वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी मम्मी या पापा। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्या हमारा, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा होगा, भारत का नागरिक होगा। इसके अलावा जो कम से कम कितने साल तक रहा होगा? 5 वर्ष तक जो है वो भारत में जो रहा होगा वो क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद 5 है। 5 से 11 जो अनुच्छेद हैं वो हमारे आते हैं नागरिकता के अंतर्गत। इन सारे अनुच्छेदों में क्या दिया गया है? नागरिकता के बारे में दिया गया, क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या। आइए आगे देख लेते हैं। अगला जो है वो है हमारा अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 जो है क्या है इसमें देख लीजिए एक बार। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले जो व्यक्ति हैं, नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत के राज्य क्षेत्र में आया होगा, इस संविधान के प्रारंभ में भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है भाई। देखिए इसमें क्या है कि जो पाकिस्तान से भारत आए हुए लोग हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो नागरिकता का अनुच्छेद 5 है उसमें से कोई भी बात, मतलब कि या तो वो 5 साल से रह रहा है या फिर मतलब उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक है या भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है और वो राज्य क्षेत्र अभी पाकिस्तान के अंतर्गत आता है जो पहले भारत के अंतर्गत था। तो अगर ऐसा कुछ होएगा तो इसके अकॉर्डिंग भी क्या होएगा, वो संविधान के अकॉर्डिंग भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है भाई। अब इसमें अनुच्छेद 6 में क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, वो देख लेते हैं हम। यदि वह से मतलब जो व्यक्ति पाकिस्तान से आए होंगे उनके बारे में वह बोला गया है। उसके माता पिता में से कोई या उसके पितामह है या पितामही, मतलब दादा दादी, माता में है या माता मही या नाना नानी जो है में से कोई मूल रूप से या भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा होगा। ठीक है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था उसमें परिभाषित जो उसके अकॉर्डिंग जो भारत का एरिया था जो उसमें बताया गया था, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा होगा और वही पार्ट अभी पाकिस्तान का है तब भी वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। या फिर उसके माता पिता में से कोई एक या उसके दादा दादी या उसके नाना नानी जो है वो मूल रूप से क्या होंगे? भारत के निवासी होंगे, तो उसको क्या किया जाएगा? भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके अलावा देख लीजिए जो अनुच्छेद 6 का पार्ट ख है उसमें देखिए, जब वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा हो। ठीक है भाई। या फिर कोई जो ये कंडीशन पहले बताई है अनुच्छेद 6 में, इनमें से कोई अप्लाई नहीं हो रही हो और ऐसा व्यक्ति है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले क्या किया होगा? भारत में आया होगा। ठीक है, और जो उसके आने की जो डेट है, मतलब जब आया है या उससे पहले वो क्या कर रहा है? यहाँ पर रह रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? वो वहाँ जो है उसको क्या मिलेगा? भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये हमारा नागरिकता का जो संविधान में नागरिकता का अनुच्छेद 6 है उसमें बताया गया। ठीक है, अनुच्छेद 6 का ये अगला पार्ट है। जबकि वह ऐसा व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 का उसके पश्चात इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर
उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक जो है रजिस्ट्रीकृत कर लिया जाएगा। ठीक है, ये क्या है, थोड़ी डिफ़िकल्ट सी लैंग्वेज आपको लग रही है भाई, शुद्ध हिंदी है। थोड़ा सा मैं आपको मोटे तौर पे समझा देती हूँ क्या है इसमें। जो अभी मैंने बताया आपको भाग ख में क्या था कि जो 19 जुलाई 1948 से पहले क्या कर रहा है, भारत में आया है पाकिस्तान से या भारत में रह रहा है, ठीक है, और फिर वह अप्लाई करता है भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा जो रूल्स है हमारा, जो संविधान का नागरिकता का, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या किया जाएगा, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, किसके द्वारा, तो वो अधिकारी जो मतलब जिनको अपॉइंट किया जाता है ये सब के लिए यही बातें हैं इसमें। ठीक है, मतलब मेन बात यह है कि वह भारत का नागरिक होगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 माह भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा है तो वो इस प्रकार रजिस्टर नहीं किया जाएगा। ठीक है, जब वह आवेदन कर रहा है उससे एक और कंडीशन है भाई। कंडीशन क्या है कि जब वह अप्लाई कर रहा है रेजिडेंसी के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, तो उससे 6 महीने पहले उसको क्या करना है, भारत में रहना है। अगर 6 महीने पहले तक वो यहाँ पर नहीं है तो उसको क्या होगा, नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में क्या है, पाकिस्तान से आने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 5 और 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र में ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है गया है तो वह क्या होगा, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, उसकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी भारत से। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, जो पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति हैं उनके बारे में तो हमने देखा, अनुच्छेद 5 और 6 में से अगर कोई भी बात है, मतलब या तो उसके माता पिता हैं, यहाँ से कोई एक पर्सन है, दादा दादी है, नाना नानी कुछ भी है, और 1 मार्च 1947 के बाद अगर वह भारत के राज्य क्षेत्र से पाकिस्तान में है, मतलब पाकिस्तान का जो भारत का कोई भी राज्य है पाकिस्तान में अगर अभी आ रहा है, उसमें उसका जन्म वगैरह हुआ है तो उसको क्या किया जाएगा, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ठीक है, उसको फिर पाकिस्तान का नागरिक समझा जाएगा। ये किस में है, अनुच्छेद 7 में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है परिवर्जन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसे अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई है, और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड ख के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 के पश्चात परिवर्तन किया है। ठीक है, जो ये बात है अनुच्छेद 7 में जो दी गई है वो किसके लिए लागू नहीं होगी भाई, ऐसे व्यक्ति के लिए लागू नहीं होगी जो मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो मतलब पाकिस्तान से उसको मतलब पाकिस्तान से वापस लौट आया है यहाँ अपने पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से रहने के लिए अगर आया है वो, तो फिर क्या होगा, उस पर जो कंडीशन है वो अनुच्छेद 7 वाली वो अप्लाई नहीं होगी, उस पर जो अनुच्छेद 5 और 6 में जो बताई गई हैं कंडीशन वो अप्लाई होंगी, और जाहिर सी बात है उसको क्या होगा, भारत की नागरिकता जो है वो दे दी जाएगी। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 8। देखिए अनुच्छेद 8 में क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्योगों के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए कोई व्यक्ति जो उसके माता पिता में से कोई पितामह मातामह पितामही मातामही में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा। यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में रीति से द्वारा उस देश में जहाँ वह तत्सम निवास कर रहा है भारत के राजनयिक या कौशलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कौशलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्टर कर लिया जाएगा। देखिए इसमें क्या है भाई, कोई भी व्यक्ति, पहले हम पढ़ रहे थे अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान के बारे में, अभी हो गया है पूरे मतलब दुनिया में किसी भी देश के बारे में, अगर वह भारत का कोई नागरिक है या कोई किसी के माता पिता जो हैं कोई विदेश में रह रहे हैं जाके और उनका कोई बच्चा हो जाता है मान लो, तो उसकी मम्मी या पापा में से कोई भी एक जो है वो कहाँ का है,
भारत का निवासी है, दादा दादी उसके भारत के हैं, नाना नानी भारत के हैं, तो फिर वह अगर नागरिकता के लिए अप्लाई करता है, अगर उसको उस देश की नागरिकता प्राप्त नहीं है तब के लिए बात है, तो फिर क्या होएगा, उसको एज ए परमानेंट रेजिस्टेंसी ऑफ इंडिया उसको क्या कर लिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा। ठीक है भाई, समझ के यही बात है, इतने बड़े में जो लिखा हुआ है यही समझाया गया है कि अगर कोई मतलब बाहर रह रहे हैं, किसी के भी माता पिता हैं किसी भी देश में, मतलब किसी भी देश में, और वो वहाँ का नागरिक नहीं है, कोई बच्चा मान लो हो गया उनका, अगर उसकी मम्मी भारत से है, पापा हैं, या फिर मान लीजिए जो दादा दादी हैं या फिर नाना नानी उसके जो इंडिया से हैं, और वो यहाँ की नागरिकता के लिए क्या करता है, अप्लाई करता है, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है उसके अंतर्गत क्या कर लिया जाएगा, उसको यहाँ का नागरिक रजिस्टर कर लिया जाएगा, भारत की नागरिकता मतलब उसको मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा अनुच्छेद 8 तक हम आ चुके हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अनुच्छेद 9 में क्या है। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा। अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक उसको नहीं समझा जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या है भाई, मान लीजिए कोई विदेशी नागरिकता हासिल कर लेता अपने आप किसी दूसरे देश में जा कर के, वहाँ की पीआर उसको मिल जाती है, तो फिर क्या होगा, वो जो हमारे आर्टिकल हैं, आर्टिकल 5, 6, 8 के अकॉर्डिंग उसको क्या होगा, उसको भारत की जो उसकी नागरिकता है वो अपने आप क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, अगर वह अपनी मर्जी से वहाँ की नागरिकता जो अर्जित कर लेता है। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद 9 में आता है। अगला देख लेते हैं हम अनुच्छेद 10 में। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, तो ऐसे विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। ठीक है, इसके मतलब इस भाग में जो जो अनुच्छेद हमने पढ़े, अगर उन सारे अनुच्छेदों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो भारत का नागरिक है या उसको उन अनुच्छेदों में से कोई भी कंडीशन उस पर अप्लाई होती है, समझा जाता है, तो सारे उपबंधों के अंतर्गत जो है वो क्या रहेगा, भारत का नागरिक ही बना रहेगा। नागरिकता की उस पर क्या है, जो संसद है वो कोई कानून नहीं बना सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारा अनुच्छेद 10 के अंतर्गत ये बात है। अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में क्या है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। इस भाग के पुरोगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। देखिए अनुच्छेद 11 में क्या है, जो नागरिकता का अधिकार है उसका विधि द्वारा विनियमन, मतलब उसको क्या किया जाएगा, विनियमन किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा, और इन सारे उपबंधों के आधार पर जो नागरिकता का अर्जन कर रहे हैं उस पर संसद जो है, संसद का कुछ भी मतलब कुछ भी शक्तियाँ नहीं होंगी, संसद कानून उस पर नहीं बनाई जाएगी, उनको अल्पीकरण उनको किया गया है। ठीक है अभी स्टूडेंट्स, ये था मतलब संसद को कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है नागरिकत्व, अगर वो सारी कंडीशंस को अप्लाई करता है तो, जो जो पहले अनुच्छेदों में दिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा संविधान का भाग 2। इसमें हमने पढ़े हैं अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11। भाग 1 में हम पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद जो 4 तक थे वो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भाग 3 के बारे में। इसी तरह से हम पहले सारे जो हैं भागों को कवर करेंगे हमारे संविधान के। देन फिर हम क्या देखेंगे, जो संविधान के जो हमारे जो जो अब तक के संशोधन हुए हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।